जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ्स की क्लास में मेजरमेंट ऑफ मास और वेट ये सीखेंगे। मेजरमेंट ऑफ मास को किस तरीके से मेजर करते हैं, क्या क्या इसके यूनिट्स होते हैं और अर्थ पे इसकी क्या वैल्यू होती है, ये सब हम आज की क्लास में सीखेंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए। शुरू करते हैं आज की क्लास, मेजरमेंट ऑफ मास और वेट। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है मास और वेट होता क्या है। मास यानी सपोज करो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट, ये जो ऑयल की बोतल है इसका वेट कितना है, इसका मास कितना है। मास मीन टू से पूरे का पूरा जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें इसके अंदर कितना वेट होगा। वेट और मास दोनों डिफरेंट क्वांटिटी हैं, लेकिन वेट और मास का जो यूनिट है वो सेम रहता है, उसका जो अर्थ पे लेवल रहता है वो सेम रहता है, लेकिन इसको साइंस में हम एज ए डिफरेंट क्वांटिटी यूज करते हैं। एज ए डिफरेंट क्वांटिटी यूज करने का मतलब क्या है कि जहां पर हमें यूनिट यानी ग्राम और किलोग्राम यूज करना है, यानी कि हम वेट को डिफाइन कर रहे हैं, मास को डिफाइन नहीं कर रहे। जहां भी हमें इसका यूनिट यूज करना है, कौन सा यूनिट होता है, किलोग्राम, ग्राम, ये किसका यूनिट है, वेट मेजर करने का। जहां पे भी हम ग्राम और किलोग्राम यूज कर रहे हैं मींस हम वेट डिफाइन कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, ना कि हम मास को डिफाइन कर रहे हैं। राइट, चलिए शुरू करते हैं। अभी हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कैसे कैलकुलेट करना है। हमारे पास एक बैलेंस होता है, राइट, ये है बैलेंस। एक बैलेंस है जहां पर हमने एक साइड तो रखी एक बुक, दूसरी साइड रखी हमने फेदर, यानी हमें देखना है कि कौन सा ज्यादा हैवी है, कौन सा ज्यादा हैवी है और कौन सा ज्यादा लाइट है। यानी जो जिस साइड हैवी वेट होगा वो जो बैलेंस का हिस्सा है वो नीचे चला जाएगा। यानी सपोज करो अगर हम अपने दोनों हाथों में भी ऑब्जेक्ट उठाते हैं, एक हाथ में पेन है, दूसरे हाथ में ये ऑयल की बोतल है, उसमें क्या होगा कि धीरे 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 अगर हम ये हमारे इस हाथ में वेट ज्यादा है तो वो डाउन ही हो जाएगा। डाउन इन द सेंस कि कितनी देर हम इस वजन को सहन कर पाएंगे। ये हल्का वेट है तो हम ज्यादा टाइम उठा पाएंगे, ये हैवी वेट है तो हम कम टाइम उठा पाएंगे। तो धीरे धीरे हम कहेंगे कि हाँ, बोतल का जो वेट है वो ज्यादा है। इसी प्रकार इस बैलेंस में भी आप देख रहे हैं कि एक साइड बुक है, दूसरी साइड फेदर है। बुक में वेट ज्यादा है और एक पंख में तो वेट कम होगा ही ना। सो उस पंख में वेट कम होने से उसका जो बैलेंस का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है। बात समझ रहे, जिसमें वेट ज्यादा है वो नीचे जाएगा, जिसमें वेट कम है वो ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे बैलून में वेट कम होता है तो हमेशा हवा के लिए, हवा की वजह से ऊपर की ऊपर ऊपर जाता रहता है। राइट, ये बात समझ रहे हैं। लेकिन जैसे स्टोन है, कोई पत्थर है, हम ऊपर उछालते हैं वो नीचे 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 आता रहता है। ये क्या है, ये सिर्फ एक बॉडी वेट की वजह से है। नेक्स्ट क्या रहेगा, इसमें एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो हमने देखा कि 3 ऑरेंज और 2 मैंगो है। दो जो मैंगो का वेट होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होता है ऑरेंज से। सो अगर हम इनका वेट मेजर करेंगे तो 3 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 2 मैंगो। मतलब क्या है, दोनों का बैलेंस अगर हमें इक्वल करना है, आप ये देखिए इस बैलेंस में आप देख रहे हैं दोनों को अगर इक्वल हमें प्रूव करना है तो हमें एक साइड तो 3 ऑरेंजेस लेने होंगे और दूसरी साइड हमें क्या लेना होगा, 2 मैंगो। तो दोनों का वेट इक्वल हो जाएगा। राइट, सेम केस में क्या होगा कि हमने एक साइड तो ले लिया एक 1 लीटर ऑफ मिल्क बोतल, 1 लीटर एक बोतल ली मिल्क की, और दूसरी साइड हमने लिए 8 मार्बल्स या 7 मार्बल्स। यू कैन राइट हेयर 8 मार्बल्स। राइट, 8 मार्बल्स तो हमने लिए एक साइड यानी इस साइड में, और दूसरी साइड हमने क्या लिया, 1 लीटर ऑफ मिल्क बोतल। दोनों का वेट हो जाएगा इक्वल। लेकिन क्या होगा कि अगर हमें इसी चीज में एक बनाना का वेट मेजर करना हो, उसमें क्या रहेगा, बनाना का वेट जब हम मेजर करेंगे, अब उसमें हमारे पास कितने मार्बल्स लगे, 1 2 3 4,
एक बनाना का जब वेट मेजर कर रहे हैं उसमें कितने मार्बल्स लगे? हमारे पास 4 मार्बल्स लगे। लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार उस बनाना का वेट 4 मार्बल जितना ही होगा? कोई बनाना छोटा है, कोई बनाना बड़ा है, तो उसके लिए क्या किया हमने? एक यूनिट डिफाइन कर दिया। क्या यूनिट डिफाइन कर दिया? कि हम जब भी किसी भी चीज का वेट मेजर करेंगे तो उसको एक यूनिट दे दिया, या तो ग्राम में करेंगे या फिर किलोग्राम में करेंगे। ग्राम में किस चीज को मेजर करते हैं वो समझते हैं। ग्राम में हम उन चीजों को मेजर करते हैं जो वेट में लाइट होती हैं। लाइट वेट मतलब कि जो हल्की होती हैं। उन चीजों को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे जो वेट में हैवी होती हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि ग्राम को कैसे डिफाइन करना है। कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये पेन, पेंसिल, राइट, ये देखो पेन, और एक एप्पल, एक स्मॉल पैकेट ऑफ बिस्किट, चिप्स, इन सब चीजों को जब भी हम मेजर करते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट में, उस स्टैंडर्ड यूनिट को कहते हैं हम ग्राम। ग्राम को हमेशा हम ग्राम ही से नहीं डिफाइन करते, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जी से डिफाइन कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद क्या है, आप अगर यहाँ देखेंगे एक पेपर क्लिप का वेट 1 ग्राम के इक्वल होता है। एक पेपर वेट 1 ग्राम के इक्वल होगा। उसी प्रकार जो 1 रुपी का कॉइन है, हमारे पास जो 1 रुपी का कॉइन है उसका वेट 5 ग्राम्स के इक्वल होगा। 5 ग्राम्स के इक्वल होने का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट में हमने डिफाइन कर दिया अलग अलग ग्राम्स में, क्या कि वेट होते हैं, ग्राम्स के भी वेट होते हैं। जैसे जब हम ज्वेलर के पास जाते हैं तो वो जो ज्वेलरी है वो कुछ ग्राम में हमें डिफाइन करवाता है कि ग्राम में, यानी ये 10 ग्राम का है, 2 ग्राम का है, 3 ग्राम का है। तो उसमें क्या है, वेट यहां दिखाए रहे हैं 1 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम। यानी जो चीजें जितनी हल्की होंगी उनके लिए हमें कम वेट वाला यूज करना पड़ेगा। यानी 1 ग्राम का भी यूज कर सकते हैं, 10 ग्राम का भी, डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। कोई थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट हुआ तो उसमें हम 500 ग्राम्स भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब इसके बाद हमें ये देखना है कि इसको मेजर कैसे करना है। सपोज करो आपके घर के आसपास कोई सब्जी बेचने आता है, सब्जी यानी जो वेजिटेबल सेलर है उसके पास भी एक या तो डिजिटल इक्विपमेंट होगा। डिजिटल मींस कि वो सिर्फ नंबर में डिफाइन कर देगा, उसके पास ये तराजू होने की जरूरत नहीं है, राइट। आजकल डिजिटल का ज्यादा सिस्टम चलता है, राइट। तो ये तराजू क्या करता है, एक साइड तो वो वेट रखता है, दूसरी साइड क्या रखेगा, टोमेटो रखेगा या पोटैटो रखेगा या कैरेट रखेगा, जो भी आपने खरीदना है वो रखेगा। तो एक टोमेटो का जो वेट है वो 100 ग्राम के इक्वल है। यानी जब हम उसको 1 केजी में कन्वर्ट करते हैं या 1 केजी उसको कहेंगे कि 1 केजी टोमेटो दे दो, तो कितने 10 टोमेटोज आ जाएंगे। चलिए ये तो बाद में सीखेंगे, सबसे पहले हमें ग्राम ही जानना है। ग्राम जानने से क्या करना है उसमें कि एक टोमेटो जब हमने उसका वेट मेजर करना चाहा तो उसके साथ जो वेट साथ में यानी दूसरे पलड़े में जो वेट लगा है वो लगा है 100 ग्राम्स का, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें कुछ एक्सरसाइज में फिल करना होगा कि हमारे पास एक शुगर का पैकेट है, उस शुगर के पैकेट का वेट कितना है। अब यहां पर हमने देखा इस तरह तो शुगर का पैकेट है, दूसरी साइड हमारे पास क्या है, 500 ग्राम्स का वेट है। तो यहां दिस पैकेट ऑफ शुगर वेट, कितना वेट होगा कि हमें पता है यहां शुगर का पैकेट है और यहां जो वेट रखा हुआ है वो कितना है, 500 ग्राम्स। तो वी कैन राइट हेयर 500, जी यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है, ग्राम यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या देखते हैं कि एक पेंसिल का वेट मेजर करना है। यहां पेंसिल है और साथ में दूसरे बैलेंस में हमने क्या रखा हुआ है, 10 ग्राम का वेट। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर 10 ग्राम, द पेंसिल वेट इज 10 ग्राम्स। नेक्स्ट क्या है, एक चिप्स के पैकेट का वेट कितना होगा। चिप्स के पैकेट के पीछे भी लिखा होता है कितने ग्राम का है, 10 ग्राम का है, 20 ग्राम्स का है, 30 ग्राम्स का है, 50 ग्राम्स का है। लेट्स से ये जो चिप्स है इसका जो वेट है वो 50 ग्राम्स है। द पैकेट ऑफ चिप्स इज 50 ग्राम्स। वी कैन राइट हियर 50 ग्राम्स। कैसे पता लगा कि ये एक साइड तो हमने रख दिया चिप्स का पैकेट, दूसरी साइड हमने रख दिया वेट, और दोनों को जब देखा कि बैलेंस इक्वल है, दोनों पलड़ों में
वेट जो है वो बराबर है, मीन टू से दोनों में 50 ग्राम्स का वेट है। अब हमें देखना है किलोग्राम का। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हैवी आ जाते हैं, हमेशा लाइट ऑब्जेक्ट तो मेजर नहीं करने, हैवी ऑब्जेक्ट भी मेजर करने होते हैं। हैवी ऑब्जेक्ट मींस जैसे हमारा स्कूल का बैग हो गया, हमें अपने खुद का वेट भी मेजर करना है, या हमारे पास बहुत सारी बुक्स हो गई उनका वेट मेजर करना है, या हमारे पास बहुत सारे बनानास हो गए, या हमारे पास बहुत सारे एप्पल्स हो गए, यानी उनका जो गुच्छा है, उनका जो बंडल्स है, या उनकी जो पैकिंग है, हमें जब उनको मेजर करना पड़ता है देन वी नीड टू यूज सम बिगर यूनिट। हमें कुछ बड़ा यूनिट चाहिए उनको मेजर करने के लिए। उस स्टैंडर्ड यूनिट को हम कहते हैं किलोग्राम। हैवी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा वो है किलोग्राम। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? केजी। हमेशा किलोग्राम पूरा बड़ा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। यानी सपोज करो यहां पे हमने लिख दिया 50 किलो केजी, अगर हम यहां लिखेंगे 50 किलोग्राम तो बहुत लंबा सा स्पेल हो जाएगा। सो मैथ्स में हम इतनी लंबी स्पेलिंग का यूज करना थोड़ा पसंद नहीं करते, हमें इसका शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट यूनिट यूज करना है, दैट इज केजी। ओके, चलिए इसमें भी कुछ एग्जांपल सीखने होंगे हमें। देखिए यहां पर एक मिनरल वाटर बॉटल है, ये जनरली 1 लीटर या 1 केजी की आती है, राइट। हम इसको अभी लीटर नहीं समझेंगे, अभी हम समझेंगे केजी। 1 केजी की एक वाटर बॉटल आएगी, उसके पीछे लिखा भी होगा, यू कैन रीड इट, राइट। नेक्स्ट क्या रहेगा? 6 बनानास। अब 6 बनानास का जो वेट रहेगा वो भी इक्वल टू 1 केजी रहेगा। 1 केजी, मैं यहां भी बताऊंगा आपको कि 1 केजी और ग्राम में कितना चेंजेस आता है, कितना बदलाव आता है, राइट। अब देखो, अब एक पर्सन को सपोज करो मुझे अपना वेट मेजर करना है, दैट इज इक्वल टू 70 केजी, राइट। 70 केजी किसी पर्सन को अपना वेट मेजर करना है। यू कैन ऑल्सो मेजर योर वेट, आप अपना वेट भी मेजर कर सकते हैं कि आपका खुद का वेट कितना है, राइट। क्लास के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग हमारा वेट जो है वो बढ़ता रहता है, राइट। नेक्स्ट क्या है? अब हमें ये देखना है, मैंने अभी बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि 1 ग्राम या 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। यहां देखिए, देयर आर 1000 grams in 1 kg। 1000 grams in 1 kg। सपोज करो कोई चीज है 100 ग्राम्स की, ठीक है, और उसको किलोग्राम तक लेके जाना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000। सो वो क्या बन जाएगा? 1 केजी। 1 केजी क्यों बन जाएगा? क्योंकि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अब देखिए बेटा, कुछ स्टैंडर्ड वेट देखते हैं। 1 केजी का वेट होता है, ग्राम्स वाले वेट हमने पहले देख लिए, अब किलोग्राम्स वाले वेट 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी। यानी बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को भी मेजर करने के लिए 10 केजी तक के वेट होते हैं, 20 केजी तक के भी होते हैं, 50 केजी तक के भी वेट होते हैं, राइट। अभी देखते हैं कुछ एक्सरसाइज का पार्ट। ब्लैंक में फिल क्या करेंगे? हमें एक साइड, एक पलड़े पे हमने बहुत सारी बुक्स रख दी जिसका वेट है 5 केजी, दूसरी साइड हमें 5 केजी का वेट रखना पड़ा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए देखा था, राइट। अब यहां लिखना होगा हमें, एक वाटरमेलन का जो वेट है, यहां पर कितना वेट रखा हुआ है? 2 केजी, और यहां क्या है? वाटरमेलन। तो वाटरमेलन का वेट कितना है? 2 केजी। वी कैन राइट हियर 2 केजी, इजी है। अ डॉग वेट, डॉग का वेट कितना है? यहां रखा हुआ है 10 केजी का वेट, सो वी कैन राइट हियर 10 केजी। एक डॉग का वेट कितना है? 10 केजी। नेक्स्ट यहां देखते हैं हम वेइंग मशीन। बहुत सारी टाइप की वेइंग मशीन है मार्केट में, यानी अब ये वेइंग मशीन क्या है? जिससे हमें वेट मेजर करना है। कुछ जगह आप इस टाइप की देखते हो, ज्यादातर जगह आप डिजिटल देखते हो, और कुछ जगह आज भी इस टाइप की मशीन यूज होती है। जैसे चक्की में जब आटा पीसने जाते हैं, या चक्की में जब हम अनाज रखने जाते हैं, वहां आटा पीसा जाता है, तो वो भी इस प्रकार की मशीन का यूज करते हैं हैवी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। स्मॉल ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम इस टाइप के वेट भी यूज करते हैं। अब डिजिटल पे तो आप जितना मर्जी आप खुद का वेट भी मेजर कर सकते हो, राइट। अलग अलग टाइप की जो है
वेइंग मशीन मार्केट में आपको दिखाई देती है। जब भी आप किराना स्टोर पे जाओगे या किसी शॉप पे जाओगे, वहां पे आपको वेट मेजर करना है, तो वहां पे भी एक डिजिटल मशीन होगी, वो जरूर देखिएगा आप, आपको पता लगेगा कि ये वेट ग्राम किलोग्राम में कैसे दिखा रहा है, राइट। अगर यहाँ पे देखें तो एक पॉइंट, डिजिटल एक पॉइंट दिख रहा है, एक बिंदु दिख रहा है। अब इस डेसिमल से इधर वाला जो पॉइंट है वो केजी है, और इससे इधर वाला जो पॉइंट है वो ग्राम्स है, यानी किलोग्राम्स। यहां इस साइड मिलेगा पॉइंट से इधर केजी, और इस साइड मिलेगा ग्राम्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब यहां पे हमने एक ब्रिक को मेजर किया है। एक ब्रिक का वेट कितना है? सपोज करो एक ब्रिक है हमारी 2 केजी की, तो ये जो नीडल हमें दिखाई दे रही है, ये नीडल घूम के आ जाएगी 2 पर आ जाएगी, क्योंकि इसका वेट कितना है? 2 केजी। अब देखो पेन केक का वेट है, सपोज करो ये पेन केक 1 केजी का है, तो ये जो 0 वाली नीडल है ये घूम के आ जाएगी 1 पर, 1 केजी हम यहां लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमें एक माउस का वेट मेजर करना है, यहां ग्राम्स लिख सकते हैं हम, राइट। माउस का वेट मेजर करना है, सपोज करो इसका वेट आ गया 100 ग्राम्स, यहां लिख दिया हमने 100 ग्राम्स। इससे भी कम हो सकता है, 50 ग्राम्स भी हो सकता है। तो यहां से ये जो नीडल है थोड़ी सी घूमेगी इस तरफ, राइट। नेक्स्ट है ये चॉकलेट का वेट सपोज करो 100 ग्राम्स है, तो यहां से ये हल्की सी घूमेगी, 100 ग्राम तक घूमेंगी, और हम यहां लिख देंगे 100 ग्राम्स। वेट किलोग्राम और ग्राम्स में ही मेजर करना है। जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ेगी तो हम ये यूनिट को भी बढ़ा देंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, अब आपको मैं कुछ एक्सरसाइज करने को दे रहा हूं। उस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं वो बताना है। जैसे कि शॉर्पनर को हम किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं वो बताना है। चेयर को हम किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं वो बताना है। बताना कहाँ है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। वहां पे आपको ये बताना है कि इन सब चीजों के आंसर क्या रहेंगे। एक थिक बुक को किस में मेजर कर सकते हैं, मोबाइल फोन को किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं, बर्ड का वेट किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं, आपके स्कूल बैग को किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं, और आपके वेट को किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं। ये सब नीचे आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने होंगे। और आज के लिए बस इतना ही। ये मास और वेट की जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।